भगवान समस्त ग्वाल वालों के साथ में गायों और बछड़ों को लेकर के गौचारण करने के लिए वृंदावन में गए और वहां पर भगवान ने आज एक सुंदर यज्ञ पत्नियों पर कृपा करने का बहाना बनाया है। जिस वन में गए हैं गौचारण करने के लिए, वहीं पर ब्राह्मण देवता निवास करते हैं। उन ब्राह्मणों को इस बात का अहंकार है कि मैं ब्राह्मण हूं। देखिए, मैं आपसे प्रथम दिन से निवेदन कर रहा हूं कि भगवान को निर्मल मन जन सोम ही पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवत प्राप्ति के लिए न ऊंची जाति की आवश्यकता है, न किसी बिरादरी की आवश्यकता है, न अच्छे कुल खानदान की आवश्यकता है, न धन संपत्ति वैभव की आवश्यकता है। भगवान को तो वही प्राप्त कर सकते हैं जिनका मन निर्मल हो कि भावक भूखा हूं मैं, भाव ही जो भाव से भजता है मुझे, भाव से बेड़ा पार है। भाव से भक्त प्रहलाद ने भजा। अब आप बताएं, दैत्य कुल का बालक है, अगर भगवत प्राप्ति के लिए ऊंची कुल की आवश्यकता होती तो भक्त प्रहलाद को भगवान क्यों मिलते? मीरा ने भजा, प्रहलाद ने भजा, ध्रुव ने भजा, गणिका ने भजा, अजामिल ने भजा और सबने भगवान को प्राप्ति करी है। आज आचार्य सुखदेव भगवान बहुत सुंदर प्रसंग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ब्राह्मण देवताओं को इस बात का अहंकार है कि मैं ब्राह्मण हूं और मैं विद्वान हूं। आज उन्हीं का अहंकार चूर चूर करने के लिए भगवान ने एक सुंदर बहाना बनाया है। क्यों? कि समाज के प्रमुख अग्रगण्य हैं ब्राह्मण। इस समाज को दिशा और दशा देने वाले अगर यही अहंकारी हो जाएंगे, असामाजिक हो जाएंगे, तो समाज अपने आप बिगड़ जाएगा। घर का मुखिया अगर संस्कारवान होगा तो उसके बालक संस्कारवान होंगे, और घर का मुखिया ही उदंड हो जाए तो संपूर्ण परिवार बिगड़ जाएगा। आज ब्राह्मण देवताओं का अहंकार चूर चूर करने के लिए भगवान ने सुंदर बहाना बनाया है। कौन सा बहाना? दूर जाकर के भगवान ने आज सखाओं के मन में क्षुधा व्याप्त कर दी है। भूख, समस्त सखाओं को भूख लगी है और सखाओं ने निवेदन किया, कन्हैया ऐसा कुछ उपाय करो कि मुझे जोर की भूख लगी है, क्योंकि आज गौचारण करते करते दूर आ गए और घरों से भोजन व्यंजन लेकर के नहीं आए हैं। तो ऐसे कुछ कृपा करो कि शीघ्रता से बहुत जोर की भूख लगी है, कोई खाने वाली वस्तु प्राप्त करवाओ और मुझे जोर की भूख लगी। नन्हे से सखा ने निवेदन किया। भगवान ने कहा अपने सखाओं को कि जाकर के थोड़ी दूर पर ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे हैं, वहां पर जाकर के तुम भोजन की याचना करना और कहना कि कृष्ण और बलराम आपके इस वन में आज आए हुए हैं, उनको जोर की भूख लगी है, भोजन की इच्छा उन्होंने प्रकट किया है और भोजन लेकर करके आना और हमारे लिए ले करके आना। समस्त ग्वाल बाल दौड़ करके जाते हैं। ब्राह्मण देवता यज्ञ मंडप पर स्वाहा सुधा बोल रहे हैं। अब यज्ञ का नियम होता है कि जाप करते समय, आहुति देते समय, पाठ करते समय बोला नहीं जाता। आज समस्त ग्वाल बालों ने, भगवान के सखाओं ने जाकर के ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम किया है। ब्राह्मण देवताओं, कृष्ण और बलराम के मित्रों का आपके श्री चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। ब्राह्मण देवताओं में से एक ब्राह्मण ने आचमन किया। आचमन करने के पश्चात बोलना शुरू किया। आचार्य सुखदेव भगवान कहते हैं कि जब मानव को अहंकार हो जाता है तो उसका ज्ञान का, सबसे पहले ज्ञान का हरण होता है। जब जीव को अहंकार होता है तो सबसे पहले उसके शरीर से ज्ञान का हरण होता है, और जब ज्ञान का हरण होगा तो धन का हरण होगा। तो आज ब्राह्मण देवताओं का ज्ञान हर लिया गया। कैसे? उन भगवान के सखाओं और ग्वाल वालों से क्या कहते हैं ब्राह्मण देवता? उन ग्वाल वालों ने निवेदन किया कि मुझे भोजन की आवश्यकता है, भूख लगी है, और कृष्ण बलराम ने आपसे याचना किया है भोजन की।
और आप लोग कृपा करके भोजन उपलब्ध कराइए। इधर समस्त ग्वाल वालों ने निवेदन किया। आचार्य सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, उन ब्राह्मणों ने जवाब क्या दिया है? ब्राह्मणों ने जवाब दिया है कि अरे ग्वारियों, जिसकी जातीय का पता नहीं, बिरादरी का पता नहीं, कुल का पता नहीं, खानदान का पता नहीं, पढ़ाई किया नहीं, लिखाई किया नहीं, मुंह उठा करके सीधे ब्राह्मणों के यहाँ यज्ञशाला में चले आए। हट जाओ, यहाँ से चले जाओ और नहीं तुम्हें घोर दंड दूंगा। ब्राह्मणों ने अहंकार बस ये बात कही है। नन्हे नन्हे सखाओं ने मन में विचार किया, कन्हैया तुमने कहा था कि जाओ वहां सुंदर भोजन मिलेगा, यहाँ तो ब्राह्मणों ने हमारा प्रणाम भी स्वीकार नहीं किया। जा करके एक नन्हे से ग्वाल ने कन्हैया को फटकार लगाई है, कन्हैया ऐसी जगह मत भेजा कर, हम भूखे रह लेंगे लेकिन अपमान की रोटी नहीं खाएंगे। और हर मानव का कर्तव्य है कि उसके अंदर यह भाव होना चाहिए। पर यह भाव कब होगा? जब विनम्रता होगी, जब ज्ञान होगा, जब धर्म होगा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि न भूखा जाए। हमारे आपके जीवन में तो ये भाव होना चाहिए, लेकिन ब्राह्मणों ने अहंकार बस आठ फटकार लगा दिया है उन ग्वाल वालों को। दौड़ करके एक नन्हे सखा ने जाकर के कन्हैया को फटकारना शुरू कर दिया है। कन्हैया तू ऐसी जगह मत भेजा कर, अगर तू ऐसी जगह भेजेगा तो तुम्हारी मित्रता में खटास पैदा हो जाएगी। क्यों कि जहां पर आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं स्नेह, अतुलसी तहाँ न जाइए जहाँ कंचन बरसे में। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि आते ही मन में प्रसन्नता न हो और नैनों में स्नेह न हो, उस जगह कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां स्वर्ण की वर्षा ही क्यों ना होती हो। आज नन्हे कन्हैया से नन्हे सखाओं ने निवेदन किया, कन्हैया ब्राह्मण देवताओं ने प्रणाम भी स्वीकार नहीं किया और हजारों गालियां दिया, और मुझे तो दिया लेकिन कन्हैया तुझे भी गाली दिया है उन ब्राह्मण देवताओं ने। आज मेरे नंद नंदन कन्हैया ने कहा, ग्वाल वालों आप लोगों ने जाकर के भोजन किससे मांगा है? ब्राह्मणों से या ब्राह्मण पत्नियों से? उन ग्वाल वालों ने कहा कि हमने तो जाकर के ब्राह्मणों को यज्ञ मंडप में प्रणाम किया है और प्रणाम करने के पश्चात उनसे भोजन की याचना करी है। मेरे नंदन नंदन कन्हैया ने कहा कि पागलों, प्यासे को कुएं के पास जाना चाहिए। आप लोगों ने गलत किया है, आप लोगों को भोजन ब्राह्मणों से थोड़ी मांगना चाहिए। आप लोगों को भोजन सीधे अंदर प्रविष्ट होकर के ब्राह्मण पत्नियों से मांगना चाहिए। उन माताओं के पास जाते, अगर वो आपका स्वागत सत्कार करके और भोजन बना करके स्वयं अपने हाथों से न पवाती तो मुझे कहते। आचार्य सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से निवेदन किया कि राजन, उन ब्राह्मण पत्नियां भगवान की परम लाडली भक्ता हैं और उनके मन में अनन्य भक्ति है और भगवान की निष्ठात्मक भक्ति करती हैं ब्राह्मण पत्नियां। आज ग्वाल वालों को भगवान ने पुनः भेज दिया है कि जाओ उन ब्राह्मण पत्नियों के पास सीधे अंदर प्रविष्ट हो जाना, ब्राह्मणों से बात ही न करना, उनको बोलने देना स्वाहा स्वधा, और जाकर के सीधे प्रविष्ट होकर के और उनसे याचना कराना। एक सखा ने कहा, कन्हैया किसी के घर में यूं ही उनके पतियों के सामने बिना आज्ञा के यूं ही घुसेड़ रहे हो, उस बार तो खाली गाली खा के आना पड़ा, इस बार मुझे लगता है मार खिलाने भेज रहे हो। कन्हैया ने कहा कि जाकर के देखो, अगर ब्राह्मण पत्नियों ने तुम्हें सुंदर अपने हाथों से बना करके सुंदर सुंदर व्यंजन और पकवान न पवाया तो मुझे आकर के डांट लेना, फटकार लेना, लेकिन चल जाओ तो एक बार। नन्हे नन्हे सखाओं ने अपने इष्ट मित्रों के साथ तुरंत जाकर के ब्राह्मणों से इस बार बात ही नहीं किया है।
आज उन बालकों ने जाकर के सीधे ब्राह्मण देवियों के यहाँ, ब्राह्मणों के उस कुटिया में प्रविष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण देवता देखते हैं तिरछी नजर से। अब बोले तो बोले कैसे, यज्ञशाला से स्वाहा स्वधा करने में लगे हैं। अगर बोलते हैं तो यज्ञ का खंडन होता है। इस बार ब्राह्मण देवताओं ने उन ग्वालियों को देखा और देखते रह गए। वो किसी से कुछ बोले ही नहीं, पूछे ही नहीं, सीधे समस्त घरों में प्रविष्ट हो जाते हैं, घुस जाते हैं और जाकर के माताओं के चरणों में प्रणाम किया है। ब्राह्मण पत्नियों, हे देवियों, आपके चरणों में एक कृष्ण और बलराम के सखाओं का प्रणाम स्वीकार हो। और मैं आपके श्री चरणों में निवेदन करता हूँ कि हमें समस्त ग्वाल वालों को भूख लगी है और मेरे कृष्ण और बलराम को भूख लगी है। आपसे भोजन की याचना करने आया हूँ। आज उन ब्राह्मण पत्नियों ने जैसे सुना कि कृष्ण और बलराम को भूख लगी है, गदगद कंठों से निवेदन किया है ग्वाल वालों से कि भैया आओ, मात्र 10 मिनट का समय मुझे दो। 10 मिनट में सुंदर सुंदर पकवानों को बनाया है। आज ब्राह्मण पत्नियों ने, किसी ने खीर बनाई, किसी ने पूड़ी बनाई, किसी ने सब्जी बनाई, नाना प्रकार के व्यंजनों को बना करके सुंदर थाल सजा करके आज ब्राह्मण पत्नियां एक सुंदर वस्त्र को ढक करके और अपने साथ उस थाल को लेकर के और अपने भाग्य को सराहती हैं। हे विधाता, आज मेरा परम सौभाग्य है, जगत नियंता पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, आज कृष्ण और बलराम को मुझे अपने हाथों से बना करके व्यंजन पवाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज उन ब्राह्मण पत्नियों ने थाल सजा करके ग्वाल बालों के संग जैसे लेकर के चलने लगी। मन में विचार किया कि पतियों सार है अपने मंत्र का, अपने पढ़ाई का। इसलिए उन ब्राह्मण पत्नियों ने आचार्य सुखदेव भगवान ने कहा कि सुंदर लंबा बड़ा घूंघट लगा लिया। बोलेंगे तो है नहीं क्योंकि यज्ञ कर रहे हैं, नजरें मिलेंगी नहीं, इशारे में बात होगी नहीं। ब्राह्मण पत्नियों ने घूंघट लगा दिया और ऐसा तिरछा घूंघट लगा करके जिधर ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे उधर ब्राह्मण पत्नियों ने देखा ही नहीं और ऐसे तिरछी नजर करके थाल सजा करके ग्वाल बालों के साथ चली गई। ब्राह्मण देवताओं ने कहा, देवियों, मन ही मन इशारा किया, यानी कहाँ जा रही हो? ब्राह्मण पत्नियों ने सर हिलाया, मैं जहाँ जा रही हूँ सही जा रही हूँ, आप तो स्वाहा सुधा बोलते रहिए और मैं आज भगवत प्राप्ति करने जा रही हूँ। आचार्य सुखदेव भगवान कहते हैं, भगवान को न किसी वेद मंत्र की आवश्यकता है, न भगवान को किसी जाति की आवश्यकता है, न भगवान को धन संपत्ति वैभव की आवश्यकता है। आज इस प्रसंग को श्रवण करा करके आचार्य सुखदेव भगवान कहते हैं, भगवान को तो केवल प्रेम की आवश्यकता है और प्रेम से ही भगवान प्राप्त होते। थाल को सजा करके जैसे कृष्ण बलराम को देखा है, कृष्ण बलराम उठ करके दोनों ने स्वागत किया है उन ब्राह्मण पत्नियों का। और ब्राह्मण पत्नी आचार्य सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से वर्णन करते हैं कि ब्राह्मण पत्नियां उन कृष्ण बलराम को अपनी गोद में लेकर के बिठा करके आज नंदनंदन कन्हैया और बलराम को प्रसाद पवा रही हैं, गदगद हो रही हैं। आचार्य सुखदेव भगवान कहते राजा परीक्षित से कि धन्य है उन ब्राह्मण पत्नियों का सौभाग्य कि त्रैलोक्य का मालिक आज उनकी गोद में बैठ करके उनके हाथों से प्रसाद ग्रहण कर रहा है। आज प्रसाद पाकर के भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों को खूब आशीर्वाद प्रदान किया है। ब्राह्मण पत्नियों को आशीर्वाद प्रदान करके भगवान ने कहा कि जाओ अब अपने अपने घर चले जाओ देवियों। उन ब्राह्मण पत्नियों ने कहा कि अब मैं घर नहीं जाऊंगी, इसलिए कि जब मैं वहां से आ रही थी तो पतिदेव ने पूछा था इशारे में कि कहाँ जा रही हो। मैंने तो कुछ बोला नहीं, हम लोगों ने तो कुछ बोला नहीं। अब वो जाएंगे तो वहां पर मार और पड़ेगी। भगवान ने कहा जिस पर मेरी कृपा हो जाती है उस पर संसार मेहरबान हो जाता है। एक बार जाकर को देखो, जीवन में ब्राह्मणों ने, आपके पतियों ने कभी ऐसा स्वागत न किया होगा जैसा आज करेंगे। उन ब्राह्मण पत्नियों के मन में गोविंद ने श्रद्धा प्रकट करी है और कृष्ण बलराम के चरणों को स्पर्श करके ब्राह्मण पत्नियां सीधे अपने घर को वापस लौट के जाती हैं। आचार्य सुखदेव भगवान ने कहा कि ब्राह्मण पत्नियों के दर्शन करने मात्र से, इसलिए संत मनीषी महात्मा कहते हैं हमारी माताएं बहनों को हमेशा पूजा पाठ करना चाहिए और करती भी हैं, क्योंकि ये जब धर्म कर्म पूजा पाठ करती हैं तो उनका सुहाग, उनकी संतान दिनों दिन
उत्तरोत्तर वृद्धि करती है। आज ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान का दर्शन किया है और उनके दर्शन के फल स्वरूप आज ब्राह्मण देवताओं का संपूर्ण अहंकार चूर चूर हो गया। और जैसे आचार्य सुखदेव भगवान वर्णन करते कि जब ब्राह्मण पत्नियां वापस लौट रही थी तो ब्राह्मण देवता अपनी अपनी यज्ञशाला से सुंदर आरती की थाल सजा करके पुष्पमाला लेकर के अपनी पत्नियों का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। ब्राह्मण पत्नियां जैसे आईं, ब्राह्मणों ने देख करके सुंदर स्वागत करना चाहा है और स्वागत करने के लिए आरती की थाल सजा करके और आगे बढ़ते हैं। चंदन टीका किया है, सुंदर पुष्प चढ़ाया है और माला चढ़ा करके अर्पण करके आचार्य सुखदेव भगवान कहते कि ब्राह्मण कहते क्या है कि देवियों, आज तो एक मर्यादा है, सामाजिक और धार्मिक मर्यादा है कि मैं आपको चरणों को स्पर्श नहीं कर सकता क्योंकि आप मेरी धर्म पत्नी हैं। अन्यथा मैं आप लोगों ने तो ऐसा काम किया है कि अगर हम लोग आपके श्री चरणों में साष्टांग लेट करके प्रणाम करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, न कोई प्रायश्चित लगेगा। लेकिन सामाजिक एक मर्यादा है, उस मर्यादा को स्थापित करने के लिए ब्राह्मणों ने हाथ जोड़ करके अपनी पत्नियों को प्रणाम किया।